आधी रात के बाद उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव है निंदपुर। नाम सुनकर लगता है जैसे यह गांव चैन और नींद से भरा होगा, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। इस गांव में कोई भी इंसान रात 12 बजे के बाद नहीं सोता, न बच्चे, न बूढ़े, न ही जानवर। एक बार एक नौजवान पत्रकार राहुल वहां रिपोर्टिंग के लिए गया। उसे यह अजीब लग रहा था कि गांव में रात के 1 बजे तक चूल्हे जल रहे थे, खिड़कियों से आंखें झांक रही थीं और हर घर में रोशनी थी। राहुल ने गांव के बुजुर्ग दादा मुकुंद से पूछा, दादा, यहाँ लोग रात को सोते क्यों नहीं? दादा ने गंभीरता से कहा, इस गांव में जिसने भी आधी रात के बाद नींद ली है वो अगली सुबह नहीं उठा। राहुल हंस पड़ा, ये तो कोई लोक कथा लग रही है, मैं आजमाऊंगा। दादा ने एक बात और जोड़ी, अगर गलती से भी नींद आ जाए और सपने में काली औरत दिखे तो समझ लेना मृत्यु अब दूर नहीं। राहुल को ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। उस रात वह आराम से एक पुरानी हवेली में सो गया जो गांव के किनारे थी। 11:59 रात उसे नींद आ गई। 12:03 रात हवा का रुख बदल गया, दीवारें हिलने लगीं, दरवाजा खुद ब खुद खुल ग कमरे में अचानक धुंध सी भर गई। तभी राहुल ने सपने में एक औरत को देखा, काले कपड़े, उलझे बाल, सफेद आंखें। वो सिर्फ एक शब्द कह रही थी। जाग राहुल चौंक कर उठ गया, पर उसका शरीर हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो पैरालाइज था और सामने काली औरत अब असली थी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके होंठ हिले और एक फुसफुसाहट उभरी, अब तू कभी नहीं जागेगा। अगली सुबह हवेली का दरवाजा खुला मिला। राहुल वहीं पड़ा था, आंखें खुली लेकिन धड़कनें बंद। उस दिन से एक और रिवाज जुड़ गया, गांव में कोई बाहर का आदमी आधी रात के बाद नहीं रुकता, और जो रुकता है वो कभी लौटता नहीं।